हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर इसका क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। ये लेसन हम पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एट लीस्ट 1 or 2 लाइन्स अबाउट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। यानी इनके बारे में 2 से 3 लाइन लिखना है। ए, सिंदबाद। Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous, and brave. He had many adventures on each of his voyages. ये हमने लेसन के शुरू में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में। बी, द सी मॉन्स्टर। द सी मॉन्स्टर was huge. It plunged deep into the sea. C, the king of the island. The king was very kind and generous to Sindbad. He gave him many valuable gifts when Sindbad left the island. राजा बहुत जनरस था, बहुत दयालु था। सिंदबाद को उसने बहुत गिफ्ट भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन व्हाट द पीपल देयर माइट हैव सेड ऑन द फॉलोइंग ओकेशंस। राइट इट डाउन। यू मे राइट इट इन 1 or 2 लाइन्स और यू मे राइट अ वेरी लॉन्ग स्पीच इफ़ यू लाइक। तो किसके ये जो टॉपिक दिया है इसके बारे में 2-3 लाइन हमको कहना है। ये लोगों ने इस वक्त में क्या कहा होगा वो हमको अपने इमेजिनेशन से कहना है। ए, पीपल ऑन द शिप सॉ अ स्मॉल आइलैंड एट ए डिस्टेंस। शिप में जो लोग थे उनको दूर पर एक छोटा आइलैंड नज़र आया, तो उन्होंने क्या कहा होगा। तो आंसर, लुक देयर इज़ एन आइलैंड नियर बाय, लेट्स गो फॉर अ पार्टी देयर, वी आर टायर्ड ऑफ सेलिंग इन द सी। देखो वहाँ पर एक टापू दिख रहा है, चलो वहाँ जाके पार्टी करते हैं, हम लोग समंदर में सेल करके थक गए हैं। बी, द आइलैंड बिगैन टू शेक एंड मूव। जब वो आइलैंड हलने लगा। आंसर, रन रन एवरीवन, दिस आइलैंड इज शेकिंग, इट मस्ट बी अ सी मॉन्स्टर, क्लाइंब ऑन द शिप एंड सेव योर लाइव्स। सब जन भागो और शिप पे चढ़कर अपनी जान बचाओ। सी, सम पीपल मैनेज्ड टू क्लाइंब अबॉर्ड द शिप। कुछ लोग शिप पे चढ़ने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने क्या कहा होगा। आंसर, थैंक गॉड वी आर सेफ नाउ, लेट्स हेल्प अदर्स, थ्रो द रोप्स इन द सी एंड पुल अदर्स ऑन बोर्ड द शिप। तो उन्होंने पहले शुक्रिया अदा किया भगवान का, और फिर समंदर में उन्होंने कहा चलो रस्सी फेंक के दूसरों को बचाते हैं। डी, द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद ऑन द शोर। वो राजा के घोड़े को संभालने वाले जो लोग थे उन्होंने सिंदबाद को देखा समुंदर के किनारे, तो उन्होंने क्या कहा होगा। आंसर, देर इज़ अ मैन लाइंग ऑन द बीच, ही लुक्स टायर्ड एंड हंग्री, लेट्स गिव हिम सम फूड एंड वाटर। एक आदमी दिख रहा है बीच पर, बहुत भूखा और थका हुआ दिख रहा है, चलो उसको खाना और पानी देते हैं। ई, द कैप्टन ऑफ द शिप रिकग्नाइज्ड सिंदबाद। शिप के कैप्टन ने जब सिंदबाद को पहचान लिया तो उसने क्या कहा होगा। आंसर, इज़ इट रियली यू सिंदबाद, आई थॉट यू हैव ड्राउंड इन द सी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अलाइव। सिंदबाद, क्या ये तुम ही हो, मैंने तो समझा था कि तुम समंदर में डूब गए, मुझे बहुत खुशी हुई तुमको ज़िंदा देखकर। एफ, सिंदबाद सेड गुड बाय टू द किंग। सिंदबाद ने जब राजा को बाय कहा वो आइलैंड छोड़ते वक्त, तो उसने क्या कहा होगा। आंसर, आई एम वेरी ग्रेटफुल योर मैजेस्टी, यू हैव बीन वेरी काइंड एंड जेनरस टू मी, प्लीज़ एक्सेप्ट दीज गिफ्ट्स फ्रॉम मी। महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझ पर बहुत दया की, तो आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट्स कबूल करें। तो ये हमने कुछ लिखा है बच्चों, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके समझ में आता है कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू एंड मीनिंगफुल वर्ड्स एटलीस्ट 5 ईच। ये जो वर्ड्स दिए हैं इसी के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके छोटे छोटे और वर्ड्स बनाने हैं, कम से कम 5। तो चलो देखते हैं इसमें से क्या बन सकता है। बहुत कुछ वर्ड्स बन सकते हैं, तो हमने ये बनाए हैं, आप इसके अलावा भी ढूंढ के और वर्ड्स बना सकते हैं। ए, मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज में से क्या क्या बन सकता है। रिच, साइड, डिश, राइस और राइस। RISE राइस और RICE राइस, ये दो अलग अलग है। बी, इमीजिएटली। इसमें क्या बन सकता है। डेट, एट, डायल, लेट, मीडिएट। सी, एग्जॉस्टेड। इसमें क्या बन सकता है। शेड, डस्ट, डेट, हेस्ट, हेट। डी, वैल्यूएबल। इसमें क्या बन सकता है। वैल्यू, एबल, बॉल, लेबल, ऑल। ई, जेनरस। इसमें क्या बन सकता है। रोज़, सौर, ग्रीन, सोर,
सन। तो ये हमने बनाए हैं बच्चों, आप और ढूंढ के और भी बना सकते हैं, इसमें और भी बहुत वर्ड्स बन सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द लेसन फाइंड एंड लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए द लेटर एस, बी द लेटर आई। यानी लेसन को पढ़कर उसमें से जो जो एस से वर्ड शुरू हो रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाओ। यानी लेसन को शुरू से पढ़ना शुरू करना है, जहाँ जहाँ एस वर्ड आते जाएगा, एस से कोई भी वर्ड आते जाएगा उसको एक पेज में लिखते जाना है। ऐसा लेसन ख़त्म होने तक पूरा जितने भी एस से वर्ड्स वो लेसन में आए हैं उसकी लिस्ट बन जाएगी। और बी द लेटर आई, इसी तरह आई के साथ भी करना है। वी ट्राई टू फ्रेम एज मैनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज पॉसिबल यूजिंग ओनली द वर्ड्स लिस्टेड अंडर ए। उसके बाद में जो ए लिस्ट बनी है जिसमें सिर्फ एस से वर्ड्स है, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। और फिर सेकंड में जो लिस्ट बी है जिसमें सिर्फ आई से वर्ड्स है उसको यूज़ करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। इज़ इट पॉसिबल टू फ्रेम अ सेंटेंस? तो अगर पॉसिबल है तो बनाओ, नहीं तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं। तो द लेटर एस, तो एस से तो बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, तो हमने शुरू से लिखते गए। तो ये एक पेज और दो पेज बहुत सारे वर्ड्स है। ये फर्स्ट पेज है, इसमें ये इतने सारे वर्ड्स है, स्टोरी, सिंदबाद, सेवन, सेलर और सोल्ड, सेलिंग, स्मूथली, ये पूरे वर्ड्स है, इतने सारे वर्ड्स है। तो सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सेकंड था लेटर आई, ये आई से सिर्फ 7 या 8 वर्ड्स ही है, बहुत कम वर्ड्स है आई से। तो पहले एस से देखते हैं क्या क्या बन सकता है। सेंटेंसेस यूजिंग ओनली द वर्ड्स लिस्टेड अंडर ए, यानी सिर्फ एस से जो वर्ड्स है उसमें से 2-3 सेंटेंस हमने बनाए हैं। फर्स्ट, सिंदबाद सोल्ड 7 शिप्स। सेकेंड, सिंदबाद स्टार्टेड सेलिंग स्मूथली। थर्ड, सिंदबाद स्पॉटेड स्मॉल शिप्स। ये कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने हैं, आप कोशिश करके और भी बना सकते हैं बच्चों। और जो आए था उसमें बहुत कम वर्ड्स थे, सिर्फ 7-8 वर्ड्स थे, तो इसमें से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता है। तो हमने वहाँ लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग ओनली द वर्ड्स लिस्टेड अंडर बी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। आप लोग अच्छे से इसको अपने बुक्स में लिख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।